नमस्कार, मैं रोशन सिंह और आप देख रहे हैं आरएसजी न्यूज। और मैं अभी मौजूद हूँ ओम जी के आवास पे और हम अभी कुछ बिहार के टॉपिक पे इनसे बात करने वाले हैं। नमस्ते ओम जी, कैसे हैं नमस्कार आप? रोशन जी, बढ़िया हूँ। आप कैसे हो? आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ। जी। अभी बिहार इलेक्शन अभी नजदीक आ गया है जी। और इलेक्शन कमीशन भी अपने काम पे लगी हुई है। इसमें जो वोटर रिवीजन वाला जो इलेक्शन कमीशन के तरफ से किया जा रहा है, उस पे आप क्या विचार रखते हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन जो वोटर आईडी रिवीजन चल रहा है, एक्चुअली मैंने उस पे एनालाइज किया है। तो बेसिकली उसका क्या कि मेरे हिसाब से सही है। इसका रीजन मैं बता दे रहा हूँ सही क्यों है। क्योंकि देखिए, पहले क्या होता था कि एक इंसान 2 जगह 3 जगह अपना वोटर आईडी कार्ड बना लेता था, जो नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर ऑथराइज करना चाहिए तो आप जिस एरिया में रहते हैं एक ही वोटर पे आप वोट कर सकते हो उस लोकेशन में। अगर मान के चलो कि आप गांव के रहने वाले हो, किसी भी गांव से रहते हो, आपने पटना में रह के यहाँ पे घर बना लिया है, तो आप रहते हो यहाँ पे, तो बेसिकली आपको वो हक मिलना चाहिए कि हम यहाँ भी वोट कर सके। अब मैं, मेरा निवास यहाँ हो, या तो मुझे अगर गांव से मतलब नहीं है तो मुझे अपना एड्रेस चेंज करवा लेना चाहिए। ये चीज होना चाहिए। इससे एक चीज और क्लियर होता है। पहले क्या था कि बहुत लोग अदर कंट्री से भी आके, जैसे रोहिंग्या की बात बहुत जगह दिल्ली में भी होती, हर जगह होती, तो होता क्या है कि ये सर्वे होगा तो पता तो चलेगा कि कौन कहाँ का रहने वाला है। तो मेरे हिसाब से ये सही है। चलिए, आप जो बोल रहे हैं चलिए सही है, लेकिन विपक्ष इसको एनआरसी से जोड़ के देख रहा है, इस पे आप क्या बोलिएगा? देखिए, वो विपक्ष है। विपक्ष में कोई भी हो, कोई भी सत्ता पक्ष का जो भी निर्णय होता है, तो विपक्ष जब तक उसको टॉपिक नहीं बनाएगी तो वो विपक्ष कैसे कहा जाएगा। दूसरा चीज, अभी कुछ दिन पहले जो चक्का जाम हुआ, ठीक है, तो चक्का जाम करने का मतलब क्या था कि अपने आप को चमकाना। बहुत लोग जो जो जेन्युइन पर्सन है वो चक्का जाम में नहीं जाते। रोशन जी, आप गए थे क्या चक्का जाम में? देखिए, हम तो गए नहीं थे, हम्म। लेकिन एक चीज तो इलेक्शन कमीशन को भी समझना पड़ेगा। जी। क्या है ना कि यदि आप रिवीजन कर रहे हैं, जो भी प्रावधान से कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त जिसका भी वोटर लिस्ट में रिवीजन की आवश्यकता है, जिसको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, वो उस क्षेत्र में अवेलेबल नहीं हो, उस केस में क्या होगा? नहीं, उसका फैमिली मेंबर अवेलेबल तो होगा। अगर उसका घर है तो उसका फैमिली में एक्चुअली चाहिए। इसमें चेंजेस क्या चाहिए कि जैसे जिसका आधार कार्ड बना हुआ है, फैमिली मेंबर है, जैसे मान के चलिए कि मैं पटना में रहता हूँ, मेरा गांव कहीं और है, तो मैं गांव पे तो अवेलेबल हूँ नहीं। तो अगर सर्वे हो रहा है, रिवीजन हो रहा है, तो हमारे फैमिली मेंबर तक वो बातें गई और हमारा डॉक्यूमेंटेशन, तो आज के डेट में डिजिटल मार्केटिंग का, सोशल मीडिया का जमाना है। अगर मुझे अपना आधार कार्ड भेजना भी पड़े तो व्हाट्सएप करने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। तो कुछ चीजें आसान किया जा सकता है। नहीं, आसान किया जा सकता है और करना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। क्या है ना कि अभी तो आपको प्रेजेंट में साइन करके और फिर तो अपने खुद से डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ रहा है उस ये पे। पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल अभी नहीं तो है। प्रावधान वही है ना इलेक्शन कमीशन से। नहीं, तो ये चीजें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए बहुत सारे हमारे भी घर में बहुत सारे लोग हैं। क्योंकि अब जॉब करने के लिए बिहार है, तो आपको पता है कि यहाँ पे नौकरी का इशू चलता ही है। यहाँ के लोग बाहर कमाने जाते हैं बहुत सारे। यहाँ प्रवासी, बेसिकली बिहार के लोग को प्रवासी बोला जाता है। ये बोला जाता है या नहीं बोला जाता है? देखिए, आप जो बोल रहे हैं कि मोबाइल से वोटर कार्ड भेज सकते हैं, तो फिर उसमें भी तो वही सीन रह गया आपका कि वहां वोटर, यहाँ भी अपना वोटर आईडी बना लेंगे, वहां भी वोटर आईडी बना के लगे तो रखे हुए हैं। आधार कार्ड जब बना, आधार कार्ड जब बना तो उसको सारे चीज से लिंक किया गया ना जी। आज आपका पूरे इंडिया में 10 जगह का आधार कार्ड आप बना सकते हैं। नहीं, तो आप जो बोल रहे हैं, लेकिन आपका इलेक्शन कमीशन इस वोटर रिवीजन में आधार कार्ड को तो मान्यता ही नहीं दे रहा है। इस नहीं, पे आप क्या बोलिएगा? नहीं, मान्यता देना चाहिए। इसको देना चाहिए। कुछ चीजें संशोधन है। देखिए, कोई भी चीज आती है तो वो ऐसा नहीं होता कि वो पूरी तरह लागू हो जाए। उसमें कुछ संशोधन, जब आप मार्केट में मान के चलो कि कोई भी वर्क करने जाते हो, तो आपको टोटली पता नहीं होता कि इसमें क्या प्रॉब्लम, इश्यू क्या क्रिएट होगा। तो जैसे ही आप काम करने जाते हो ना, उस समय समझ में आता है कि हाँ, ये चीज चेंज करेंगे ताकि आसानी हो, तो इसको चेंज करना चाहिए। मतलब बेसिकली आप बोल रहे हैं कि सिंपल वे में आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से लिंक कर दे। हाँ, लिंक कर दीजिए आप। इसमें सबसे इजी गोइंग हो जाएगा कि जिसका आधार कार्ड बना हुआ, क्योंकि आधार कार्ड ही एक ऐसा चीज है जो किसी एक आदमी का दो नहीं बन सकता। अगर कहीं बना है तो उसकी हिस्ट्री आप मुझे बता दीजिए। देखिए, आप बात तो सही बोल रहे हैं, लेकिन फिर बात वो वहां पे आ जाती है, जैसे आपने बोला कि रोहिंग्या और अदर कंट्री से जो लोग आके बस गए हैं,
तो वो भी तो अपने आधार कार्ड को यहाँ पे बनवा लिया है ना, तो फिर वो भी तो यहाँ पे मान्यता प्राप्त कर लेंगे। हाँ, इसमें पहचान, जैसे अगर शहरी क्षेत्र है तो उसमें आपका वार्ड होता है, शहरी क्षेत्र में वार्ड होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भी वार्ड होते हैं, मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं, तो वहां से आपको वेरीफाइड करवाना होगा। देखिए, हर चीज का एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस के थ्रू जाना होगा। आपके वार्ड में मान के चलिए कि आप किसी भी वार्ड के वार्ड सदस्य हो, तो आपके एरिया में जो लोग बाहर से आए हैं या रहने वाले लोग हो, तो ये चीज आपको पता है, तो ये वेरीफाइड करवाना जरूरी है। तो ये चीज जो आप बोल रहे हैं, तो ये क्या विद इन 1 मंथ में पॉसिबल है? आपको क्या लग रहा है? नहीं, 1 मंथ में तो ये चीज पॉसिबल नहीं तो है। यहाँ पे तो बिहार में फिर विपक्ष सही मुद्दा उठाया हुआ है। उनका तरीका गलत है, तरीका गलत है। आप क्या तरीका गलत है, आप ही बताइए। ये सड़क जाम करके और रेलवे रोक के ये तरीका नहीं। आप संसद में बैठिए ना, अब विपक्ष है जी, कहीं बैठ सकते हैं। नहीं, तो ये तो आजादी से पहले से ये प्रावधान चल रहा है, आंदोलन। ऐसा तो कुछ नया उन्होंने किया नहीं है। तो आंदोलन तो जो हमारे दादाजी से चलते आ रहा है उसको हम फिर से लागू करें? नहीं, उनका भी अधिकार है विपक्ष नेता होने के कारण। विपक्ष नेता तो आम परेशान कौन होता है? आम जनता ही तो परेशान होता है। देखिए, क्या है ना कि कुछ अच्छा के लिए तो आम जनता परेशान, ऐसा नहीं है कि बीजेपी कभी बंदी नहीं लाई है। आपका सरकार का विपक्ष में ये थी तो ये भी अपना बंदी लाते थे, ये भी अपना स्ट्राइक करते थे। ऐसा तो कुछ ऐसा नहीं है। कोई भी करे ये गलत है। हम अभी एक आम नागरिक की तरह से बात कर रहे हैं, तो कोई भी करे चक्का जाम, ये गलत है, क्योंकि बहुत सारे पब्लिक को ही इशू। आपको सत्ता में बैठाता कौन है? पब्लिक। तो प्रॉब्लम किसकी समझनी चाहिए? पब्लिक की। तो आखिर आप जो बोल रहे हैं उसी पब्लिक के प्रॉब्लम को लेके ही विपक्ष ने ये चक्का जाम रखा था। चक्का जाम करना सॉल्यूशन नहीं है रोशन जी। चक्का जाम करने से क्या सॉल्यूशन निकला, बताइए मुझे। देखिए, सॉल्यूशन क्या निकला इसका अभी तक तो कोई ये नहीं है, लेकिन आप भी इस चीज को मानते हैं कि अभी जो ये वोटर रिवीजन हो रहा है वो अभी इतना हानन फानन में नहीं होना चाहिए। नहीं, ये चीज अगर करवाना ही था तो विद इन 1 ईयर पहले से करवाना। अच्छा, मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है, इस चीज को आप क्लियर कीजिएगा कि हमको ऐसा क्यों जरूरत पड़ता है किसी चीज को रिवीजन करने की। ठीक है, हम एक सिस्टम ही बना दे शुरू से, अगर हम वोटर लिस्ट में किसी का नाम जोड़ रहे हैं तो उसको उसी टाइम वेरीफाइड करके जोड़े। हाँ, ठीक है, जब हम वेरीफाइड करके उस चीज को उसको लागू करेंगे तो फिर उसको हमको दोबारा वेरीफाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा सिस्टम क्यों नहीं लाते हैं हम लोग? सिस्टम क्यों नहीं लाते? आप सही चीज बोल रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें जो हो चुकी है उसमें सुधार की तो जरूरत होती है। बिल्कुल सुधार की जरूरत हो तो सुधार। तो अब सबसे बड़ा चीज है कि सुधारने का तरीका क्या। अब जैसे एक टीचर, नॉर्मल एग्जांपल ले लीजिए, एक मास्टर साहब पढ़ाते हैं एक बच्चे को, वो गलत करता है, तो वो मास्टर साहब पे डिपेंड करता है कि वो मास्टर साहब किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, एक वे में पढ़ा रहा है या जैसे तैसे बता दिया। तो ये अभी जो प्रोसेस चल रहा है जैसे तैसे वाला वे ही नहीं है। वही चीज है ना, मतलब बेसिकली क्या है ना कि हम अपने सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम किसी नया वोटर को जोड़ रहे हैं तो उसको क्यों ना पहले ही सारा वेरीफाइड कर ले, उसकी सारे डॉक्यूमेंटेशन को वेरीफाइड कर ले, फिर वोटर लिस्ट में उसको ऐड करे। अगर ऐसा हम करके रखते हैं तो फिर वो आप जो बोले कि अदर स्टेट से, अदर देश से कोई आके अपना वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा लेता है, आके बस जाता है, तो ये चीज तो होगा नहीं ना। ये चीज तो आखिर हमारे सिस्टम की वजह से होता है ना। ये चीज कैसे होगा, अभी इस चीज बताते हैं। जैसे नया वोटर लिस्ट, किसी नया, मान के चलिए कि आपकी एज अभी हुई है वोट डालने की, तो आपका जो वोटर लिस्ट बनेगा, वोटर कार्ड बनेगा, उसमें आपको प्रॉपरली जांच करके ऑथराइज करके उसके बाद बना, ताकि कल के डेट में जो अभी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा सो नहीं हो। ये चेंजेस होना चाहिए। वही चीज है। तो लेकिन तो फिर अभी भी क्या बोल रहे हैं कि आपका इलेक्शन इतना नजदीक है, अभी इलेक्शन कमीशन, फिर मेरा वही क्वेश्चन है, इलेक्शन कमीशन जो ये अपना जो वोटर रिवीजन कर रहा है, क्या अभी इतना जल्दी में पॉसिबल है? नहीं, इस पे तो कोर्ट में बात भी चल रही है ना अभी, सुनवाई आई थिंक आने वाले। कोर्ट ने तो उसको रोक नहीं लगाया है, रोक नहीं लगाया, लेकिन अभी तो आने वाला है ना उसका सुनवाई, तो अभी नहीं हुआ है। वो तो आने वाला है, तब तक इनका भी जो भी संरक्षण है अपना, ये भी अपना सबमिट कर देगा इलेक्शन कमीशन कोर्ट के आदेश से आने से पहले तक। उसका तो कोई फिर मीनिंग नहीं रह पाएगा आपका आदेश का। नहीं, इस पे जल्दी से जो भी कार्रवाई होनी चाहिए जल्दी। और मेरे हिसाब से, मैं किसी भी मतलब पार्टी को लेके नहीं बोल रहा हूँ, मेरे हिसाब से जो है उसका तरीका चेंज होना चाहिए। चलिए, बेसिकली आप ये बोल रहे हैं कि तरीका चेंज होना चाहिए, काम गलत नहीं है, रिवीजन होना चाहिए। रिवीजन तो होना मस्ट इम्पोर्टेंट है। अब बहुत लोग ऐसे हैं, अब जैसे गांव की ही बात कर ले रहा हूँ कि मतलब दादाजी डेथ कर गए, उनके नाम पे राशन कार्ड अभी भी चल रहा है, पेंशन अभी भी चल रहा है,
चल रहा है, आप उठा के तो देखिए। तो ये चीजें चेंज होना चाहिए। चलिए, अच्छी बात है, ये चीज होना चाहिए। एक चीज और, बिहार इलेक्शन से ही आपने चक्का जाम का बहुत बात बोले। उसमें एक सीन आया था, आपको शायद याद होगा। पप्पू यादव हैं, आपके नेता हैं, बिहार के नेता हैं जी। उनको विपक्ष उनको गाड़ी पे चढ़ने नहीं दिया गया था, तो इस पे आप क्या बोलते हैं? देखिए, विपक्ष बात कर रहे हैं आप कांग्रेस की, आप क्लियर कट की बात कीजिए, कोई इशू नहीं है। कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस पिछलगुआ पार्टी है बिहार में। उसपे आपके आरजेडी के भी बड़े नेता थे। हम क्या बोले, कांग्रेस अभी जो है, कांग्रेस पिछलगुआ समझते हैं? पिछलगुआ क्या होता है? तो कांग्रेस वही है। कांग्रेस का बिहार में कोई अस्तित्व नहीं है, और ना है ना होगा। क्योंकि किसको मानते हैं जी? कन्हैया कुमार को। कन्हैया कुमार, पप्पू यादव। मैंने कन्हैया कुमार का तो बात ही नहीं किया, मैंने बात किया आपके समाज सेवा, आपके नेता पप्पू यादव का। पप्पू यादव क्या? पप्पू यादव कोई नेता? राजद उसको नेता ही नहीं मानता। राजद नेता नहीं मानती है, पब्लिक तो मानता है ना। मर्ज करने गए थे ना जी पप्पू यादव, अपना इलेक्शन टाइम में मर्ज करने गए थे ना जी। कहने का मतलब ये जो व्यवस्था थी उस दिन की बंदी, ये तो सारा आपका सारा विपक्ष मिलके किया था। देखिए, हम परिवारवाद पे नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन आरजेडी एक ऐसी पार्टी है जो अपने ही लोगों को भला नहीं सोचती। मतलब बेसिकली आप ये बोल रहे हैं कि वो यादव हो या कोई भी कास्ट हो, वो अपने परिवार से बाहर किसी भी यादव को भी आगे बढ़ने नहीं देना चाहता। ये चीज है, आप मेरे मुंह से बुलवाइए, ये सही चीज नहीं है। तो ये चीज हमें समझ में आती है, पब्लिक को समझ में आती है। ये पप्पू यादव लोग जैसे नेता है, उनको क्यों नहीं समझ में आती? नहीं समझ में आएगी ना, समझ में नहीं आएगी ना। आज भी देखिए, आज भी लोग लालू यादव को भगवान मानते हैं। आज भी लोग, यादव समाज मानता है, ठीक है, मानता है। हम किसी समाज को टारगेट नहीं कर रहे, लेकिन मानता है। लेकिन कहीं ना कहीं इनके जो दोनों पुत्र हैं, दोनों पुत्र की बात कर रहा हूं, इनको प्रॉपर राजनीति करनी नहीं आती है। इनको राजनीति का आर नहीं पता है प्रॉपर वे में। सुन लीजिए, अगर इनको पता होता तो ये सारे को कलेक्ट करके चलते। आज के डेट में यादव, बहुत सारे ऐसे यादव ही हैं जो उनको वोट देने को रेडी नहीं है। नहीं, एक है क्या, तेज प्रताप को ये तो नहीं है ना कि अगर हम पप्पू यादव को आगे रखते हैं तो वो हमसे बड़े नेता बन जाएंगे? उनके अंदर ये डर तो सबको है, डर तो सबको है। डर क्यों? आप एक बड़े बिहार के बड़े पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो आपको ये डर क्यों? भाई, बड़े पार्टी कैसे? आप सत्ता में आइए तब बड़ा पार्टी मानिए। आप सत्ता में नहीं है, विपक्ष में बैठ के इस बार देखिए क्या होने वाला इलेक्शन में। बड़े पार्टी तो है, आप देखिए ना, पिछले इलेक्शन में सबसे ज्यादा सीट आरजेडी, लेकिन नीतीश जी के पास कम सीट रहते हुए सीएम रहते हैं। वो चीज तो अलग चीज है, वो मैटर ही अलग है। बट अगर देखा जाए कि बिहार में सबसे ज्यादा सीट वाली पार्टी कौन, तो आरजेडी। तो बड़ी पार्टी तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कहने का मतलब है कि आप बड़े पार्टी का नेता होते हुए भी अगर किसी पार्टिकुलर नेता से आप उनसे आपका जलन है, चाहे जो भी है, तो ये तो गलत है ना फिर। नहीं, देखिए, यही चीज लालू जी में और उनके पुत्र लोग में डिफरेंस है। लालू जी चीजों को समझते थे कि हमको किसको कब कहाँ कितना यूज करना है या किसका साथ लेना, ये लालू जी को पता था। और अभी तेजस्वी जी को ये चीज सीखना पड़ेगा। इससे मच बेटर जो है चिराग पासवान जी, वो समझते हैं। चलिए, ये उनकी बात है, वो क्यों उनको चढ़ने नहीं दिए वो जाने। लेकिन आपसे मिलकर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। चलिए, धन्यवाद।